सजातीय क्रिया के बाद अब हम अगला नंबर देखेंगे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया में या जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे राम घर पहुंच गया। यहां आपने देखा पहली क्रिया है क्या? पहुंच, और दूसरी क्या है? गया। तो इस तरीके से जब वाक्य में इस प्रकार हो तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया। सीता रोने लगी। तो सीता रोने लगी, तो रोना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। तो जब दो क्रिया हो, अभी हमने परिभाषा क्या बताया कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनता है, मेल से बनता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। और उदाहरण आप देख लें। संयुक्त क्रिया के बाद हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते किसको है? तो पूर्वकालिक क्रिया कहते किसको है? इसकी क्या परिभाषा है? जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य आरंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करती है तो पहली क्रिया है वह कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह पढ़कर खाता है। तो पहली क्या है? पढ़कर, पहली क्रिया पढ़कर, उसके बाद दूसरी क्रिया उसी क्षण जब पढ़ लेता है उसके बाद वो खाता है। तो पहली यह क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया और उसके बाद ये क्रिया हो। तो इस तरीके से परिभाषा में भी हमने आपको बताया कि पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य उसी क्षण दूसरा कार्य आरंभ करता है तो पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़कर खाता है, वह खेलकर पढ़ता है, राधा नहाकर खाती है, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। अगर एक और इसको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि जिस क्रिया में कर लग जाए वह हमेशा पूर्वकालिक होता है। पूर्वकालिक क्रिया के बाद अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है मैं आप बताता हूं। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाए तो वह क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे माता नौकरानी से झाड़ू लगवाती है। जैसे माता नौकरानी से झाड़ू लगवाती है। तो आपने देखा कि भाई माता जो है
स्वयं नहीं कर रही है, वो दूसरे से करवा रही है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाए तो वह क्रिया कहलाती है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? जैसे लगवाती है, या जैसे शिक्षक बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं, स्वयं नहीं पढ़ते हैं, वो दूसरों से पढ़वाते हैं। माता स्वयं झाड़ू नहीं लगाती है, वो नौकरानी से लगवाती है। तो ये क्रिया जो है प्रेरणार्थक हुआ। फिर से मैं बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाए तो यह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। और ये दोनों पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है।